हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 44 एपिसोड 43 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं चैंग-शी ली रोंग के होम टाउन जाने के लिए अकेले निकल जाती है, लेकिन चैंग रुओफी हाइट होकर उसके पीछे जाने लगती है। एंड तभी रास्ते में चैंग-शी को कुछ गार्ड्स मिल जाते हैं एंड उसे रोकने लगते हैं। तो वो उनसे कहती है, तुम चाहते क्या हो? मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ और मैं फाइट नहीं कर सकती। कि तभी चैंग रुओ आकर उन गार्ड्स को किल कर देती है एंड चैंग-शी से कहती है मेरे साथ चलिए, लेकिन चैंग-शी थककर वहीं बैठ जाती है एंड चैंग रुओ से कहती है मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, लेकिन यंची मुझसे भी बुरी पर्सन है। एंड उसे यंची के अगेंस्ट भड़काने लगती है कि तुम यंची का प्लान नहीं जानती। कि तभी वहाँ यंशु आ जाता है एंड अपनी सोर्ड निकालकर चैंग-शी को चैंग रुओ से दूर रहने के लिए कहता है। एंड चैंग रुओ से कहता है कि रुओ लिंग, इसके जाल में मत फंसना, ये तुम्हें धोखा देने आई है। तो चैंग-शी उसके सामने फिर से अच्छा बनने का नाटक करने लगती है कि चैंग रुओ को कुछ मत करो, प्लीज उसे जाने दो। तो यंशु उससे कहता है तुम नहीं जा सकती। तो चैंग-शी चैंग रुओ को धक्का देकर उसे पीछे फेंक देती है एंड यंशु की सोर्ड पर खुद जंप कर देती है और हर्ट हो जाती है। एंड तभी चैंग रुओ पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि यंशु ने चैंग-शी को मारा है एंड उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो यंशु कहता है मैंने उसे नहीं मारा, चैंग-शी ने खुद मेरी सोर्ड के ब्लेड पर जंप किया। एंड चैंग रुओ उसकी नहीं सुनती एंड उस पर भड़कने लग जाती है। तो यंशु चैंग रुओ को एक मेडिसिन देकर चला जाता है कि लो, इसे पिलाकर उसे सेव कर लो। तो चैंग रुओ चैंग-शी को वो पीने को कहती है, लेकिन वो उसकी मेडिसिन नहीं लेती एंड चैंग रुओ से कहती है यंची और यंशु पर कभी ट्रस्ट मत करना। लेकिन चैंग रुओ कहती है प्लीज आप पहले ये मेडिसिन पी लीजिए, लेकिन चैंग-शी नहीं पीती एंड उसे सॉरी कहती है कि मेरी वजह से ली रोंग मर गई, लेकिन मैंने उसे नहीं मरवाया था, यंची ने उसे मारा, मुझे माफ कर दो। तो चैंग रुओ रोकर कहती है मुझे समझ आ गया, लेकिन आप ये मेडिसिन पी लो। लेकिन चैंग-शी उससे कहती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ दिया, मेरे ब्रदर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम सबसे डिफरेंट हो, तुम काइंड हो, प्लीज मुझे माफ कर देना और यंची पर कभी ट्रस्ट मत करना, उसका एक बिग प्लान है, उसने मेरे ब्रदर को भी धोखा दिया है, प्लीज सेफ रहना एंड कभी यंची पर ट्रस्ट मत करना। एंड ये बोलकर मर जाती है। तो चैंग रुओ काफी रोने लगती है। देन वो कहती है आपने मुझसे मेरी आइडेंटिटी हाइड की एंड मैजेस्टी के पास मुझे अपने पर्पस के लिए भेजा, आपने काफी सारी गलत चीजें की, मुझसे झूठ बोले, लेकिन आपने 8 साल तक मेरी केयर की, मुझे पाला, उसके लिए थैंक्स आंटी। एंड वहीं उसकी बॉडी को दफना देती है। आगे यंची चियन को एक एडिक्ट दिखाकर कहती है क्या आपने आर्मी की सैलरी काटी है? तो वो कहता है हाँ। तो यंची कहती है अगर ची चिलियांग को ये पता चला, तो चियन कहता है उसके काफी सारी आर्मी अपने ड्यूटी नहीं करते हैं। देन आगे पैलेस के बाहर फिर आर्मी आकर सैलरी की डिमांड करने लग जाते हैं एंड तभी वहाँ चैंग रुओ भी आ जाती है एंड एक मैन से पूछती है यहाँ ये क्या हो रहा है? तो वो उसे बताता है ये प्राइम मिनिस्टर ने इनकी सैलरी काटी है, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं और मैजेस्टी को बाहर आने के लिए कह रहे हैं। तो उनमें हैंडिंग भी होता है, जिसे देखकर वो कहती है हैंडिंग भी यहाँ है, ये क्या ट्रिक है, मुझे पैलेस जाना चाहिए एंड चली जाती है। देन इधर हुआ जी एक बॉक्स लाकर चियन से कहते हैं आपने जो सामान मंगाया था वो आ गया है। तो चियन यंची से चेक करने को कहता है एंड जैसे ही वो बॉक्स खोलती है उसमें से एक कैट निकलती है एंड जिसे देखकर वो डर जाती है एंड नीचे गिर जाती है और कैट निकलकर भाग जाती है। तो चियन हुआ जी से कैट पकड़ने को कहता है एंड यंची का सच चियन के सामने आ जाता है कि वो रुओ चिंग है। तो यंची उससे कहती है तुमने कैट क्यों मंगाई? तो वो कहता है ये मेरी ग्रैंडपा के लिए है एंड उससे कहता है हिलो मत, और उसके क्लोथ से कैट का बाल उठाकर उसे दिखाता है एंड यंची और घबराती है। इधर जुओ जू चैंग रुओ को पैलेस आते हुए देख लेता है और अपने मैन से कहता है ची चिलियांग को बता दो कि चैंग रुओ वापस आ गई है। इधर चियन यंची से पूछता है क्या तुम्हें कैट से डर लगता है? तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो चियन कहता है एक इंसान का अपीयरेंस चेंज हो सकता है, उसका कैरेक्टर चेंज हो सकता है, उसकी वॉइस चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी इनर पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं होगी। वैंग रुओ चिंग। तो यंची समझ जाती है
कि चियन ने उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए कैट मंगाई थी। वेल वो उससे कहता है कम ऑन, मैं तुम्हें उठा देता हूँ। कि तभी चैंग रुओ भी आ जाती है एंड यंची और चियन को साथ देखकर अपसेट हो जाती है एंड यंची उसके पास आकर कहती है तुम वापस यहाँ क्यों आई? तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है। यंशु कहाँ है? क्या वो तुम्हें नहीं मिला? तो वो कहती है आंटी मर गई, यंशु ने उन्हें मारा। तो यंशी कहती है मैंने उसे ऐसा करने को नहीं बोला था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चैंग रुओ कहती है अच्छा तो टेल मी कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? तो वो कहती है मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन तुम यहाँ सेफ नहीं हो एंड उसे जाने को बोल ही रही होती है कि तभी जो वहाँ आ जाता है और कहता है जैसा तुमने सोचा था वो यहाँ आ गई। एंड तभी चैंग रुओ नाइफ निकालकर यंची की नेक पर रख देती है एंड कहती है तुम एक क्वीन बनना चाहती थी, इसलिए तुमने मेरे साथ खेल खेला और मुझे धोखा दिया। आज मैं तुम्हें अपनी आंटी के लिए किल कर दूंगी। एंड उसकी नेक पर नाइफ चला देती है एंड यंची के ब्लड निकलने लगता है कि तभी चियन आकर यंची की नेक पर अपना हैंकी रख देता है, जिसे देखकर चैंग रुओ को फिर बुरा लगता है और चियन से कहती है आप इसकी हेल्प कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ जोजो के गार्ड आकर यंची को अरेस्ट कर लेते हैं। तो चियन उनसे कहता है उसे छोड़ दो। तो जोजो उससे कहता है तुम एक किलर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो चियन नाइफ लेकर कहने लगता है छोड़ो उसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अरेस्ट करने की। एंड चियन को यंची के लिए क्यूरियस देखकर चैंग रुओ को और बुरा लगता है। एंड तभी हुआ जी अपने साथ कैपिटल गार्ड्स को लेकर आ जाते हैं एंड वो गार्ड्स जोजो के गार्ड से डील करने लग जाते हैं। तो जोजो अपने गार्ड से यंची को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है एंड वो लेकर चले जाते हैं। एंड चियन बाकी सबको भी भेज देता है और चैंग रुओ से कहता है आज के बाद यंची को कभी हर्ट मत करना क्योंकि वो तुम्हारी। तो चैंग रुओ पूछती है कौन है वो मेरी? तो चियन उसे उसकी आइडेंटिटी नहीं बता पाता कि वो उसकी सिस्टर है। तो चैंग रुओ चियन से कहती है अब आप भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते है ना? तो वो उससे कहता है तुम वो पर्सन हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ एंड तुम्हें यंची को शांति से समझना चाहिए। मैं तुम्हें अभी उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। एंड उसे वहाँ से भेज देता है। तो वो दुखी होकर चली जाती है एंड चियन की हेल्थ फिर खराब होने लगती है एंड उसके माउथ से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। देन आगे ली जैनिंग अपने फादर को आकर बताती है कि जी जिलियांग ने कहा है आर्मी की सैलरी का पेमेंट आप उन्हें करेंगे एंड सारी आर्मी आपको बुला रही है, प्लीज आप घर पर मत रहिए, आपको कहीं चले जाना चाहिए। लेकिन ली दियोन कहते हैं मुझे वहाँ जाकर काफी सारी चीजें डील करनी है, मुझे वहाँ जाना ही होगा। एंड ली जैनिंग से कहते हैं अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम वापस लिंग लैंग चली जाना और यहाँ कभी वापस मत आना। तो वो कहती है आपको कुछ नहीं होगा, आप जीतेंगे। देन आगे यंची के मैंस चैंग रुओ को फॉलो कर रहे होते हैं एंड वो उन्हें देख लेती है एंड हाइड होकर उन्हें पकड़ लेती है और पूछती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? तो वो गार्ड कहता है मैंने जोजो को ट्रांसमेंट्री एडिक्ट के बारे में बात करते हुए सुना था। तो वो उन्हें भगा देती है। आगे चियन यंची से कहता है जी जिलियांग को तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता है, मुझे पता है, मतलब कि बस चैंग रुओ ही डार्कनेस में है। जी जिलियांग तुम दोनों को हर्ट करना चाहता है। अगर रुओ लिंग को ये बात बाद में पता चली कि तुम उसकी सिस्टर हो तो उसे बहुत सफर होगा। तो यंची उससे कहती है अगर मैं उसे अभी ये बताऊंगी तो वो मुझ पर बिलीव नहीं करेगी। तो चियन कहता है रुओ लिंग काफी समझदार है, तुम्हें कैसे पता कि वो बिलीव नहीं करेगी? तो वो कहती है मैं उसे नहीं बताना चाहती क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों की जान दी है, मेरे हाथ खून से घिरे हुए हैं, रुओ चिंग ऐसी नहीं थी। तो चियन कहता है सारी गलती मेरी है। तो यंची उससे कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि उसे ये सच कभी नहीं बताओगे, चाहे वो मुझे किल क्यों ना कर दे तब भी नहीं। उसे अपनी फैमिली पर बहुत प्राउड है, हमारी फैमिली में कोई भी क्रिमिनल नहीं था बस मुझे छोड़कर। तो चियन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। देन आगे चैंग रुओ हैंडिंग से कहती है जी जिलियांग ली दियोन को किल करना चाहता है, इसलिए मैजेस्टी जी जिलियांग को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मेरे पास उन्हें प्रोटेक्ट करने का एक प्लान है, प्लीज मैजेस्टी को ये बताने में मेरी हेल्प करो, मैं हमेशा उनकी सोर्ड होल्डर रहूंगी। देन आगे हैंडिंग चियन के पास आता है और उसे बताता है रुओ लिंग के पास एक प्लान है, वो ली दियोन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो चियन कहता है ग्रेट। तो हैंडिंग कहता है उसने ये भी कहा है कि वो हमेशा आपकी सोर्ड होल्डर रहेगी। तो चियन हैंडिंग से कहता है ठीक है
उसके साथ ही वर्क करो। देन आगे चैंग रुओ काफी टाइम बाद वायलेट ब्यूरो आती है एंड वहाँ गुजारे हुए मोमेंट्स को याद करती है एंड रोने भी लगती है। तभी वहाँ यूनियांग आ जाती है एंड वो उसके साथ अंदर चली जाती है एंड वो यूनियांग से पूछती है तो अब तुम यहाँ की हेड हो? तो वो कहती है हाँ। तो चैंग रुओ उसे बताती है कि मैं वैंग यंग की डॉटर रुओ लिंग हूँ एंड सब बताती है और कहती है मुझे तुम्हारी और पूरे वायलेट ब्यूरो की हेल्प चाहिए। तो यूनियांग उसे उसकी सोट देकर कहती है आपके होते हुए मैं यहाँ की हेड कैसे हो सकती हूँ? तो चैंग रुओ काफी इम्प्रेस होती है एंड यूनियांग से कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो यूनियांग कहती है हाँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। देन इधर पैलेस में गाओ पिंग एक इनविटेशन लेकर आता है एंड यंजी और चियन से कहता है प्लीज रेडी हो जाइए, ची जिलियांग ने आपको बुलाया है। तो वो लोग रेडी होकर चेस बटालिया निकल जाते हैं। इधर चैंग रुओ भी निकल ही रही होती है लेकिन वहाँ यूनियांग नहीं होती है। तो चैंग रुओ घबरा जाती है एंड यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.